आवर टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स हम बोलते हैं हिस्सों को, ठीक है। स्पीच का मीनिंग होता है बोलना, तकरीर करना। जो हम बात बोलते हैं उसके कोई ना कोई पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उन पार्ट्स के नेम ये हैं, सबसे पहले नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यानी इंग्लिश में हम कोई भी वर्ड बोलते हैं उसको कोई ना कोई नेम दिया गया, नाम दिया गया, ठीक है। पहला जो है नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया, यानी नेमिंग वर्ड। किसी पर्सन का नाम आ जाए वो भी नाउन है, ठीक है। किसी प्लेस का नाम आ जाए वो भी नाउन है, जगह का नाम आ जाए, किसी चीज का, थिंग का नाम आ जाए वो भी नाउन है। एनिमल का नेम आ जाए, जानवर का नाम आ जाए वो भी नाउन है। आइडिया यानी कोई हमारे ज़हन में आइडिया आता है, ख्याल आता है, वो भी क्या है? नाउन है। जैसे कि पर्सन की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बॉय, बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए, अली आ जाए, किसी भी बॉय का नेम, किसी पर्सन का नेम आ जाए, वो क्या होगा? नाउन। प्लेस, जगह कोई भी आ जाए, किसी भी जगह का नाम आ जाए, जिस तरह स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, शहर का नाम है, सिटी का नाम है, इस्लामाबाद, उकाड़ा, विलेज, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन है। उसके बाद थिंग्स, चीज़ों के नेम। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, सारी चीज़ों के नाम हम उनको नाउन बोलते हैं। जैसे चेयर, कुर्सी चीज़ का नाम है। टेबल, चेयर, टेबल, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बुक, बैग, ये सारी की सारी चीज़ों के नाम है। ये सारे के सारे नाउन है। उसके बाद एनिमल, किसी जानवर का नाम आ जाए, इस तरह कैट, लॉयन, ठीक है, डॉग, कोई भी जानवर का नाम आ जाए, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। जिससे यहाँ पे कैट एग्जांपल दी हुई। आइडिया, आइडिया बोलते हैं ख्याल को, तस्वुर को, जिस तरह कॉन्सेप्ट। आइडिया वाले जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे नाउन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है जो सेकंड है, प्रोनाउन। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ का मतलब है की जगह पर, यानी ये जो हमने नाउन पढ़े हैं, इन नाउन की जगह पे कोई भी वर्ड हम जो यूज करते हैं, नाउन की जगह पे वर्ड यूज होने वालों को हम बोलते हैं प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं ही जो है किसी बॉय की नाम पे, किसी मेल की नाम पे आता है, जिस तरह लड़का आ जाए, अली आ जाए, उसकी जगह पे हम ही यूज करते हैं। शी किसी लड़की की जगह पे, नाम की जगह पे यूज करते हैं। सारा आ जाए, ठीक है, कोई भी नेम आ जाए, लड़की का नाम आ जाए, उसकी जगह पे शी यूज करेंगे। इट जो है नॉन लिविंग चीज, गैर जानदार चीज, जिस तरह चेयर, बुक, टेबल, बैग, इन चीजों के नाम, थिंग्स के नाम की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं, इट प्रोनाउन है। आई मैं अपने नेम की जगह पे यूज कर सकता हूँ, ये प्रोनाउन है। वी, हम जितने भी सारे बैठे हैं हम उसकी जगह पे वी यूज करते हैं। हम, वी का मतलब होता है हम, तो ये भी प्रोनाउन है। यू, ये भी तुम्हारे नाम की जगह पे यूज होता है। ज्यादा सारे लोग हैं उनकी जगह पे दे यूज करते हैं। दिस, ये, दीज, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, ये किसी न किसी नाउन की जगह पे यूज है। नेमिंग वर्ड जो हमने पढ़े थे, किसी भी चीज, पर्सन, शख्स, जगह का नाम जो होता है, उन नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे वर्ब। इट शोज एक्शन। जितने एक्शन वाले वर्ड हैं उन सब एक्शन वाले वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब। जिसका प्ले, खेलना, इन कोई ऐसा वर्ड जिसके पढ़ने से आपको पता चला एक्शन हुआ, प्ले, प्ले से एक्शन हुआ, तो प्ले यहाँ पे वर्ब है। स्पीक, स्पीक होता है बोलना, बोलने में हमारा एक्शन होता है, तो ये वर्ब है। रीड, पढ़ने में एक्शन होता है। राइट, लिखने में एक्शन होता है, ये वर्ब है। ओपन, खोलने में एक्शन होता है, ठीक है। क्लोज, क्लोज एक्शन वर्ड है। उसके बाद किक एक्शन वर्ड है, वॉक एक्शन वर्ड है, रन एक्शन वर्ड है, जंप करना एक्शन वर्ड है, ठीक है। जितने भी एक्शन वाले वर्ड हैं उनको क्या बोलेंगे? वर्ब। उसके बाद एडजेक्टिव। इट टेल्स अबाउट नाउन। जो पीछे नाउन हमने पढ़ा है, नेमिंग वर्ड पढ़ा है, उन नेम के बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है, नेम के बारे में बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे कि स्मॉल हाउस, हाउस यहाँ पे नेम था, नेमिंग वर्ड इस हाउस के बारे में हमें बता रहा है, स्मॉल है, छोटा है वो। जो किसी नाउन के बारे में बताएगी, नाउन कैसा है, नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, बड़ा है, छोटा है, जो उसकी खसूसियत बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ये स्मॉल हमें से नाउन के बारे में बता रहा है, हाउस के बारे में बता रहा है, स्मॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है। टॉल बॉय, बॉय नेमिंग वर्ड है, इस बॉय के बारे में हमें टॉल बता रहा है, टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है। बिग स्कूल, स्कूल यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, नाउन है, स्कूल की जगह पे हमें ये वर्ड स्कूल के बारे में बता रहा है, बिग। इन किसी नाउन के बारे में जो वर्ड हमें बताते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव है। जैसे कि बिग, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, अगली, बैड, ये कलर्स के नाम से होते हैं। रेड बुक, ठीक है, ब्लू बुक, रेड कार, कलर्स के जितने भी नाम है वो सारे सारे एडजेक्टिव है। ठीक है, उसकी क्वालिटीज कोई बताता है, क्वालिटीज में कोई चीज अच्छी है, बुरी है, गुड, बैड, जितनी भी क्वालिटीज है वो सारे के सारे एडजेक्टिव है। चीज के बारे में बताता है, कोई चीज बड़ी है, छोटी है, लंबी है, बड़ी है, वसी है, जैसे वाइड, स्मॉल, लार्ज, बिग, ये जितने भी सारे के सारे वर्ड हैं नाउन के बारे में बताए, सारे सारे एडजेक्टिव। अच्छा, उसके बाद एडवर्ब। इट टेल्स अबाउट वर्ब। जो पीछे वर्ब पढ़ा, आपने एक्शन वर्ड पढ़ा है, उसके बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, रन फास्टली। रन यहाँ पे वर्ब एक्शन वर्ड है। इस रन के बारे में फास्टली बता रहा है कि वो कैसा चला, ये तेज भागा, ऐसा भागा, कैसा भागा, फास्टली भागा, तो फास्टली यहाँ पे एडवर्ब है। वॉक स्लोली, वॉक यहाँ पे एक्शन वर्ड है, इस एक्शन वर्ड के बारे में स्लोली बता रहा है कि वो कैसा चला, ऐसा चला, तेज चला, स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, इट एक्सेट्रा। यानी आपने नोट किया होगा एडवर्ब क्लास पे एल वाई आ रहा है, फास्टली क्लास पे एल वाई आ रहा है, स्लोली क्लास पे एल वाई आ रहा है, मोस्टली एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। स्लोली, फास्टली, सैडली, ठीक है, हैप्पीली, जितने भी एल वाई वाले वर्ड जो एल वाई से एंड हो रहे होंगे हम उनको एडवर्ब बोलते हैं। एल वाई के अलावा भी एडवर्ब हो सकते हैं, लेकिन जिस वर्ड के लास्ट पे एल वाई आ जाए और किसी वर्ड या किसी एक्शन वर्ड के बारे में बता रहा हो वो एडवर्ब होगा। उसके बाद प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इसके नाम से क्लियर है, पोजीशन। इट शोज अबाउट पोजीशन, यानी किसी की पोजीशन बता रहा है, कोई चीज कहां बड़ी, ऊपर बड़ी है, नीचे बड़ी है, साइड में बड़ी है। ऐसे वर्ड है जो किसी भी चीज, जगह या पर्सन की पोजीशन बता रहा हो, वो पोजीशन वाले वर्ड सारे के सारे क्या होते हैं? प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल, ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मीनिंग होता है नीचे, अबव का मीनिंग होता है ऊपर, विद का मतलब होता है साथ, यानी ऑन द टेबल, चेयर के ऊपर कोई चीज बड़ी, ऑन हमें पोजीशन बता रहा है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे कोई चीज बड़ी हमें पोजीशन बता रहा है। अबव, अबव, अबव द टेबल, अबव द चेयर, यानी हमें पोजीशन बता रहा है, अबव ऊपर, विद साथ, यानी कोई चीज साथ बड़ी है, ठीक है, विद का मीनिंग होता है साथ। ये सारे के सारे वर्ड हमें पोजीशन बता रहे होते हैं, ठीक है। विद द स्कूल, ठीक है, विद द स्कूल, स्कूल के साथ, विद वाला वर्ड जो प्रपोजिशन है। ऑन द चेयर, कोई चीज चेयर के ऊपर बड़ी है, ऑन ऊपर, ऊपर जो ऑन है वो पोजीशन बता रही है, प्रपोजिशन है। अंडर कोई चीज नीचे बड़ी है। अबव, अबव द टेबल, अबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, अबव द रूफ, अबव द बैग, अबव द चेयर, अबव द टेबल, अबव ऊपर को बोलते हैं, यानी जो भी वर्ड हमें किसी पोजीशन बता रहे हो वो प्रपोजिशन होते हैं। अच्छा, उसके बाद कंजंक्शन। इट जॉइंस, कंजंक्ट का मीनिंग होता है ज्वाइन, जोड़ना, ज्वाइन का मतलब है जोड़ना, मिलाना। इट जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जो वर्ड्स को मिलाए या दो सेंटेंसेस को मिलाए, जोड़ने वाले लफ्ज, ज्वाइन करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल, एंड,
एंड क्या है, दो वर्ड को जोड़ता है, जैसे अली एंड सारा, अली और सारा को एंड जोड़ रहा है, दो वर्ड को जोड़े वो क्या होता है कंजंक्शन। जिस तरह उसके बाद बट, ठीक है, ही इज वेरी फास्ट बट ही लॉस्ट द रेस, दो सेंटेंस को जोड़ेगी। वेरी फास्ट एक सेंटेंस है, बट ही लॉस्ट द रेस, ही लॉस्ट द रेस दूसरा सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, बट दरमियान में आ गया है, दो सेंटेंस के दरमियान में आ जाए बट दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड है हम उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। उसके बाद और आ जाता है, और का मतलब होता है या, ठीक है, या यानी दो चीजों में चॉइस हो, चॉइस वाले वर्ड होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं संडे और मंडे, यानी संडे या मंडे को दो लड़कों में चॉइस लेनी, दो लोगों में चॉइस लेनी है, और वाला वर्ड आ जाए, दो वर्ड को जोड़ रहा है, ज्वाइनिंग वाले वर्ड जितने भी हम उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। उसके बाद इंटरजेक्शन, इट शोज फीलिंग्स, फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब होता है एहसास, यानी ऐसे वर्ड पढ़ने से फीलिंग्स वाले वर्ड जो आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि वर्ड लिखा हुआ है वाओ, वाओ का मतलब होता है हैरानगी हो रही है, जब हम हैरान होते हैं हम क्या वर्ड बोलते हैं, वाओ, तो वाओ यहाँ क्या है, इंटरजेक्शन है। और लास्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी आता है, यानी एक्सक्लेमेशन वाला मार्क भी आएगा इंटरजेक्शन के साथ, क्योंकि फीलिंग्स वाले जितने भी वर्ड हैं उनके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। उसके बाद हुर्रा, जब हम खुश होते हैं, खुशी वाला वर्ड हम हुर्रा बोलते हैं, तो ये भी इंटरजेक्शन है। अलास, अफसोस के लिए जो वर्ड हम बोलते हैं अलास, तो ये भी इंटरजेक्शन है, etc। ये सारे के सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो आप लोगों ने ये करना है बच्चों, ये जितने भी सारे के सारे वर्ड हैं जब हम बोलते हैं, आपने इंग्लिश की जब आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग करते वक्त हर वर्ड को आपने देखना है, हर वर्ड को आपने देखना है अभी वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में स्टैंड कर रहा है। अगर वो नेमिंग वर्ड होगा तो वो नाउन होगा, अगर वो किसी नाउन की जगह पे यूज होगा तो वो प्रोनाउन होगा, अगर वो कोई एक्शन वर्ड होगा, अगर आप लोग रीडिंग कर रहे हो, इंग्लिश की बुक से रीडिंग कर रहे हो, अगर वो कोई एक्शन वर्ड होगा तो हम उसको वर्ब बोलेंगे। अगर वो किसी नाउन के बारे में बता रहा होगा, नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा, नाउन खूबसूरत है, अच्छा है, बुरा है, बैड है, लार्ज है, स्मॉल है, वो एडजेक्टिव होगा। अगर वो किसी वर्ब के बारे में बता रहा होगा, एक्शन कैसा हुआ है, स्लोली हुआ है, फास्टली हुआ, तेज हुआ है या अच्छा नहीं हुआ, तो वो जो एक्शन के बारे में बता रहा होता है वो एडवर्ब होता है। प्रेपोजिशन, जो किसी की पोजीशन बता रहा हो, भी वो चीज कहाँ पड़ी है, ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, साइड पे पड़ी है, ऑन, एट, अबव, बिलो, बिसाइड, विद, ये सारे के सारे वर्ड प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़े, दो वर्ड को जोड़े, कंजंक्शन होते हैं। एंड, बट, और, होएवर, इस तरह के वर्ड जोड़ने वाले ज्वाइनिंग वर्ड को हम कंजंक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन फीलिंग्स वाले वर्ड होते हैं, जिससे पढ़ने से हमें फीलिंग्स आ रही हो, खुशी, गमी, उदासी, हैरानगी, अलास, हुर्रा, वाओ, इस तरह के वर्ड अगर आ जाए तो वो सारे के सारे इंटरजेक्शन होते हैं।